बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बड़े फैसले हो गए हैं, हुकूमत रहेगी, हर सूरत में रहेगी, लेकिन वो कैसे रहेगी ये अहम बात है जिसका खुलासा मैं करूंगा। इसके अलावा आपको पता होगा नाज़रीन कि तमाम सूबाई असम्बली के, पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं उनको कैद करने का प्लान बना लिया है, और वो भी तीनों पार्टियों ने। मगर वो कैद कहां कर रहे हैं और उन पर कितना खर्चा आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कितने पैसे चल रहे हैं और रेट कहां तक पहुंच गया है। पीटीआई के एक मेंबर असम्बली जो हैं वो निकल गए हैं तुर्की यात्रा पर, जिससे अब तहरीक इंसाफ को परेशानी लाहक हो गई है। ये बड़ी अहम स्टोरी है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने चली है अब क्या चाल और कैसे सियासी बसात का रुख ही बदल कर रख दिया है। इसके साथ साथ चौधरी शुजात ने बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे बहुत सौ को परेशानी लाहक हो गई है। नाज़रीन, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की सियासत में क्या होने वाला है, फिर आपको बताएंगे कि कौन दगा कर क्या है और चुप कैसे निकल गया है तुर्की, और एमपीएस लाहौर में कहां कहां कैद हैं, उनके होटल्स के नाम भी आपको बताएंगे और किस सर्विस पर उनको ले जाया जा रहा है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ सदर जरदारी भी जो हैं वो भी शरीक हुए थे, अहम इत्तेहादी भी साथ थे। अंदर की खबर ये थी कि जैसे ही सदर जरदारी लाहौर पहुंचे उन्होंने वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात की। अब इस 1-on-1 मुलाकात की जो गालिबन परसों हुई थी उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि आसिफ जरदारी ने छोटे मियाँ साहब को कायल कर लिया था कि हमजा किसी सूरत भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और ना ही कौमी असम्बली में इस्तीफ़े दिए जाएंगे और ना ही जो है वो असम्बली तहलील की जाएगी, और पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। इसकी गारंटी भी उन्होंने कहीं से लेकर आगे दे दी। यही तसल्ली जो है वो बड़े मियाँ साहब को जरदारी साहब ने दी थी, क्योंकि ये बात आप सब जानते हैं कि अदम एतमाद लाने का फैसला जो था वो भी आसिफ जरदारी का था और मुस्लिम लीग नून को इस सारी सूरत हाल पर आमादा करने वाले भी वही थे। इस बात का नाज़रीन वाज़ेह इशारा ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट जिस दिन आए उसी दिन मुस्लिम लीग नून की बॉडी लैंग्वेज और थी, और अगले ही दिन जब मुलाकात हो गई तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की रुत ही बदल गई। आपने देखा मरियम औरंगजेब को तमाम जो रहनुमा वो टीवी पे मीडिया टॉक करने आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल तब्दील थी, जारहाना अंदाज था, जबकि परवेज लाई जो है वो बैक फुट पर नजर आए। अब ऐसा क्या फॉर्मूला दिया जरदारी साहब ने जिससे बाजी ही पलट गई। फिर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात के दरमियान बंद कमरे में मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा जारी रही। आसिफ अली जरदारी ने वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया जिसकी अपोजिशन को बड़ी तकलीफ हुई, और फिर आज चौधरी शुजात को ये बाकायदा पॉलिसी बयान जारी करना पड़ ही गया जिसमें उन्होंने भाई की हिमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी शुजात ने कहा कि जिनको मैंडेट मिलना चाहिए और जिनको मिला है हुकूमत भी उन्हीं का हक है। एक बार नहीं 2-3 बार पहले यही बात कह चुका हूं, किसी किस्म के लेटर्स जारी नहीं किए और ना ही उसका सवाल पैदा होता है। बज़ाहिर तो ये बयान जो है वो तहरीक इंसाफ इससे बड़ी खुश दिखाई दे रही है, मगर आसिफ अली जरदारी कहां हार मानने वाले हैं। उन्होंने आज फिर ठान लिया नाजरीन के चौधरी शुजात से मिलने जाएंगे, मिलेंगे, और इस बार जो है बड़े चौधरी साहब से उनकी ये दूसरी मुलाकात होगी जिसको फैसला कुन मुलाकात भी कहा जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ को बड़ा सेटबैक भी लगा है। वो कैसे? वो ऐसे जनाब के रहीम यार खान लियाकतपुर से एमपीए चौधरी मसूद ने खाया है पलटा और मौसूफ तुर्की जो है वो पार्टी शार्टी करने के लिए निकल गए हैं। अब तहरीक इंसाफ ने ये होते ही इल्जामात की बौछार कर दी और कहा कि नून लीग और जरदारी जो है वो हमजा की सीट पक्की करने के लिए डॉलर बांट रहे हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि रेट जो है वो 5 करोड़ से बढ़कर 25 फिर 50 करोड़ तक चला गया है, यानी फी एमपीए को इतने पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इसी सियासी धंधे में शेख रशीद ने भी दावा कर दिया है कि उनके हाथ में भी एक मोहरा है नून लीग का,
और इशारा भी दिया है कि चौधरी शुजात के पास हर सूरत में हिमायत हासिल करने के लिए जाएंगे। नाजरीन, आसिफ जरदारी ने कोई ऐसा फॉर्मूला जरूर बना रखा है जो 22 जुलाई को ही सामने आएगा। अददी तौर पर अगर हम नंबर गेम की बात करें तो तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर है और तकरीबन 8-9 वोटों की उनको अक्सरियत हासिल है। अब यहाँ एक नुक्ता समझने की बेहद ज़रूरत है कि अदालत के फैसले के मुताबिक पंजाब असम्बली में टोटल नंबर होना लाजमी नहीं है। 22 जुलाई को जितने भी लोग हाजिर होंगे बस वही फैसला करेंगे। यानी अगर इसमें जैसे एक चले गए हैं पार्टी करने, अगर 5-7 की कहीं तबीयत खराब हो गई तो अचानक परवेज इलाही एक बार फिर हाथ मलते रह जाएंगे और हमजा फिर से इक्तदार में होंगे। अब इस सूरत हाल से बचने के लिए और अपनी नंबर गेम पूरी रखने के लिए टेंशन बढ़ी हुई है हर तरफ। दोनों तरफ ने हाल ये निकाला है, बल्कि तीनों तरफ कहना चाहिए, कि अब पहरा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर अपने अरकान को होटल शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। ये पहले भी हो चुका है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मुस्लिम लीग नून ने अरकान असम्बली को एयरपोर्ट के करीब होटल में मुंतकिल किया है, जिस होटल में अब उस होटल का नाम है एक्सप्रेस होटल, एक्सप्रेस अवारी होटल। इसमें नाजरीन ये 2 दिन कैद रहेंगे, जिसके एक कमरे का, होटल के एक कमरे के किराए के वाले से मैं बताता हूं कि 14,000 से 18,000 यौमिया है। मतलब कि तकरीबन मुस्लिम लीग नून जो है वो 3 दिन में 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च करेगी इनकी रिहाइश और खाने पीने पर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने भी अपने अरकान को होटल मुंतकिल करने का फैसला किया है और गुलबर्ग चुना है उन्होंने। इस लाहौर का बड़ा पॉश इलाका है, वहां बुकिंग कराई है गुलबर्ग होटल में। ऑपोजिशन अरकान वजीर आला के इंतखाब तक होटल में ही रहेंगे और इन दोनों जमातों ने भी कम अज कम 2 करोड़ से ज्यादा खर्च करना है इन 3 दिन के लिए, क्योंकि बड़ी गरीब अवाम है हमारी और बड़ा गरीब मुल्क है। इस गरीब मुल्क में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया इन मामलात में जाएगा। पैसा चलेगा या कुछ और, मामला बहुत संगीन हो चुका है। एक दूसरे पर ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है और एक रस्सा कशी है जिसका नतीजा 22 को निकल आएगा। इस मुल्क के लिए नाजरीन दुआ कीजिए कि जो हो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। आप मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोचिए समझिए नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।